अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर एक्सरसाइज 8A प्रैक्टिस नाउ टू स्टार्ट करेंगे। ये मैं बुक से आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि प्रैक्टिस नाउ 2 में आपके सामने है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 64 meter. If the field is surrounded by a running path of width 3.5 meter, find the area of the path. जैसे कि इस फिगर में कहीं भी आपको फिगर कोई नज़र नहीं आ रही है, एक इमेजिनरी फिगर है। और जैसे कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर से आपको आइडिया हो गया होगा कि स्क्वायर मींस दैट कि ऑल साइड्स जो होती हैं वो इसकी इक्वल होती हैं। अब इसका जो पेरीमीटर है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 64 मीटर के। जैसे कि इस फिगर में चूँकि फिगर आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन आपको ये स्क्वायर फील्ड से काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपने इसका फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी जो स्क्वायर फील्ड के इर्द गिर्द जो भी वो पाथ जो है, रनिंग पाथ जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसी की हेल्प लेंगे। तो चलें हम इस पूरे क्वेश्चन की एक इमेजिनरी जो है वो शेप खुद से मैंने एक ड्रॉ की है। जैसे कि आपके सामने ये एक स्क्वायर है और ये एक रनिंग पाथ जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, और जिसकी जो विड्थ है वो 3.5 मीटर है। और आपने से ये जो कलर्ड एरिया है आपने सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे इसके पेरीमीटर से, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ इस स्क्वायर फील्ड की, यानी जो इनर, ये आपको जो फिगर इनर जो अनशेडेड फिगर नज़र आ रही है, ये एक इसकी सी पेरीमीटर इसका गिवन है। तो हम लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि हमारे पास गिवन है दैट इज़ 64 मीटर की। अब चूँकि 64 मीटर जो है वो एक कंप्लीट पैरामीटर है, यानी जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये इसका पैरामीटर है। अब लेकिन हमें इसकी लेंथ का आइडिया ही नहीं, क्योंकि आपको व्यूवर्स आपको आइडिया है कि लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर का पैरामीटर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, P इज़ इक्वल टू 4L के, और पेरीमीटर जो है आपका 64 इज इक्वल टू 4L। क्योंकि हमारे पास L जो है वो अननोन है, तो अब L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड से इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये बैलेंसिंग मेथड है जी। तो 4 16 टाइम्स जो है वो इसकी जो लेंथ है, लेंथ किसकी, ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ स्क्वायर है 16 मीटर के। चूँकि स्क्वायर में ऑल साइड जो सेम होती हैं, इसलिए ये साइड भी 16 हो जाएगा, ये साइड भी 16 हो जाएगा, ये साइड भी 16 हो जाएगा, और ये साइड भी 16 मीटर हो जाएगा जी। अब हम आते हैं इसकी सेकंड स्टेटमेंट पे कि एक रनिंग पाथ जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसकी जो विड्थ है वो 3.5 है, यानी 3.5 वो यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है और 3.5 वो यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस रनिंग पाथ का एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमें इस अंदर वाले एरिया स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि जिसका फार्मूला है L स्क्वायर के। तो 16 का हम लोग स्क्वायर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ चुकी है। तो 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 256 मीटर स्क्वायर के। क्योंकि अब हमारे पास ये अंदर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया आ चुका है। जब इसका हम एक जो रनिंग पाथ है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 3.5 और 3.5, यानी दोनों साइड से इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हम इसकी न्यू लेंथ फाइंड आउट करते हैं। न्यू लेंथ कैसे होगी, इसकी जो प्रीवियस लेंथ है वो 16 है, अब इसमें 3.5 यहाँ से ऐड करेंगे और प्लस 3.5 अनदर साइड जी। आपने 3.5 को 2 टाइम्स ही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से भी लेंथ बनती है, यहाँ से भी लेंथ बनती है, यानी आपने इसको 4 टाइम्स ही ऐड करना, आपने इनको दोनों साइड से 2 टाइम्स ऐड करना है। तो इसका आंसर आएगा 16 + 7, तो आंसर आ जाएगा 23 मीटर। ये इसकी न्यू लेंथ आ जाएगी। अब आपने इस एरिया ऑफ द होल फिगर इंक्लूडिंग दी रनिंग पाथ, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ होल फिगर जी। इसका चूँकि अगर ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसकी इर्द की जो रनिंग पाथ है अगर वो कंस्ट्रक्ट होगी तो वो भी तो उसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में इसकी शेप थी, जो इनर शेप है जिस फॉर्म में ये होगी उसकी रनिंग पाथ भी उसी शेप में आएगी। तो इसलिए इसका फार्मूला भी हम स्क्वायर यूज़ करेंगे।
तो इसका आंसर आएगा एल स्क्वायर। तो न्यू लेंथ के साथ अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 23 का हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 529 मीटर स्क्वायर के। चूँकि आपको इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी आपको से ये शेडेड पाथ चाहिए, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रनिंग पाथ जी। अब रनिंग पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस टोटल फिगर में से जो इनर स्क्वायर है उसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये जो है, जो लेफ़्ट ओवर पाथ है, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो जी सबसे पहले हम एरिया ऑफ जो न्यू एरिया है आपके पास 529, इसमें से हम जो इनर है उसको माइनस कर देंगे 256। तो अब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर है 273 मीटर स्क्वायर के। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया है।